श्री गणेशाय नमः। वेद पुरुषाय नमः। वासुदेवाय नमः। सचिन्दानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। હવે महाभारत अंदर सत्यवती आदि का देह त्याग और दुर्योधन का भीमसेन को विष देना। वैश्यपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, श्राद्ध के बाद पांडु के कुटुंबी बहुत ही दुखी हो रहे। दादी सत्यवती तो दुख और शोक के आवेग से पागल सी हो रही थी। अपने माता को अद्वितीय व्याकुल देखकर व्यास जी उनसे कहा, माताजी, अब सुख का समय बीत गया, बड़े बुरे दिन आ रहे हैं। दिन दिन पाप की बढ़ती होगी। पृथ्वी की जवानी ताजी रही, छल कपट और दोषों का बोलबाला हो रहा है। धर्म कर्म और सदाचार लुप्त हो रहा है। कौरवों के अन्याय से बड़ा भारी सहार होगा। तुम अब योगिनी बनकर योग करो और यहाँ से निकल जाओ। अपनी आंखों वंश का नाश देखना उचित नहीं। माता सत्यवती ने उनकी बात स्वीकार करके अंबिका और अंबालिका को इस बात की सूचना दी और दोनों के साथ भीष्म से अनुमति लेकर वन में चल गए। वन में घोर तपस्या करके उन तीनों ने शरीर का त्याग किया और अभिष्ट गति प्राप्त की। अब पांडवों के वैदिक संस्कार हुए। वे आनंद से अपने पिता के घर रहकर बड़े होने लगे। बचपन में वे सुखी दुर्योधन आदि के साथ खेलते और उनसे बढ़ चढ़कर ही रहते। दौड़ों में, निशाना लगाने में, खाने में, धूल मिलाने में भीमसेन धृतराष्ट्र के सभी लड़कों को हरा देते थे। भीमसेन चुपके से छिपकर उनका सिर पकड़ लेते और एक दूसरे को टक्कर मारते। अकेले भीमसेन सभी भाइयों का बाल पकड़कर खींचते और जमीन में घसीटने लगते। इससे उनके शरीर छिल जाते। वे 10 बालकों को एक बार में भयंकर पानी में डुबकी लगाते और उनकी दुर्दशा करके छोड़ते। जब दुर्योधन आदि बालक किसी वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ते तो ये पोरों की ठोकर से पेड़ हिला देते और ऊपर से फलों के साथ बच्चे टपक पड़ते। भीमसेन को कुश्ती में, दौड़ में या किसी प्रकार के युद्ध में कोई नहीं पाता था। भीमसेन होड़ के कारण ही ऐसा रहते थे। उनके मन में कोई वैर विरोध नहीं था, परंतु दुर्योधन के मन में भीमसेन के प्रति दुर्भावना घर कर लिया। वह अपने अंतकरण के दोष से भीमसेन में रात दिन दोष ही दोष देखता। मोह और लोभ के कारण दोष का चिंतन करने से वह स्वयं दोषी बन गया। उसने वह निश्चित किया कि नगर के उद्यान में सोते समय भीमसेन को गंगा में डाल दे और युधिष्ठिर तथा अर्जुन को कैद करके सारी पृथ्वी का राज्य करे। ऐसा निश्चय करके वह मौका देखने लगा। दुर्योधन एक बार जल विहार के लिए गंगा के तट पर प्रणाम कोटि स्थान में बड़े बड़े तंबू और खोमे लगाए। उनमें सारी सामग्रियां सजाई गई और अलग अलग कमरे बनाए गए। उस स्थान का नाम रखा गया उदक किडन। चतुर रसोइयाओं ने रखने पीने की बहुत सी वस्तुएं तैयार की। दुर्योधन के कहने पर युधिष्ठिर ने वहां की यात्रा स्वीकार कर ली और सब मिलजुलकर नगरकार के रथों और हाथियों पर सवार हो वहां गए। उन लोगों ने प्रजा को तो रास्ते में से ही लौटा दिया और स्वयं वन की शोभा देखते देखते बाग में जा पहुंचे। वहां जाकर सभी राजकुमार परस्पर एक दूसरे को खिलाने पिलाने जुट गए। दुरात्मा दुर्योधन ने भीमसेन को मार डालने की बुरी नीयत से उनसे भोजन की सामग्री से पहले से ही विष मिला दिया था। उसने बड़ी मिठास से मित्र और भाई की तरह आग्रह करके भीमसेन को सब परोस दिया और वे अनजान में सबका सब खा गए। दुर्योधन ने समझा, ठीक है,
अब मेरा काम बन गया। इसके बाद जल क्रीड़ा हुई। जल क्रीड़ा करके करते भीमसेन थक गए और सबके साथ खेद में ही आकर सो गए। वे रंग रंग में विष फैल जाने के निश्चय की हो गए। दुर्योधन ने स्वयं तलाक की रस्सियों से भीमसेन के मुद्रा के समान शरीर को बांधा और गंगा के ऊंचे तट से जल में धकेल दिया। भीमसेन इसी अवस्था में नागलोक में जा पहुंचे। वहाँ मिश्र सर्पों ने भीमसेन को खूब डसा। सर्प को डस से कालकुटा प्रभाव कम हो गया। यद्यपि सर्पों ने उसके मर्म स्थान पर भी डसने की चेष्टा की, परंतु उसका चाम इतना कठोर था कि वे कुछ नहीं कर सके। विष उतरने से भीमसेन सचेत हो गए और सर्पों को पकड़ कर लपटने लगे। बहुत से सर्प मर गए और बहुत से डरकर भाग गए। भगे हुए सर्पों ने नागराज वासु के पास जाकर सब वृत्तांत निवेदन किया। वासुकी नाग स्वयं भीमसेन के पास आए। उसके साथी आर्यक नाग ने भीमसेन को पहचान लिया। आर्यक नाग भीमसेन के नाना का नाना था। वह भीमसेन से बड़े प्रेम के साथ मिला। वासुकी ने आर्यक से पूछा, हम लोग इसको क्या भेंट दे? इसको बहुत सा धन रत्न देकर भेज दो। आर्यक ने कहा, नागेंद्र, यह धन रत्न लेकर क्या करेगा? आप प्रसन्न है तो इससे इन कुंडों का रस पीने की आज्ञा दीजिए, जिससे सहस्त्रों हाथियों का बल प्राप्त होता है। नागों ने भीमसेन से स्वस्ति वाचन कराया और वे पवित्र हो पूर्वाभिमुख बैठ रस पीने लगे। बलशाली भीमसेन एक घूंट में एक कुंड पी जाते। इस प्रकार 8 कुंड पीकर वे नागों के दिशानुसार एक दिव्य शैया पर जाकर सो गए। इधर नींद टूटने पर कौरव और पांडव खूब खेल कूद कर बिना भीमसेन के ही हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए। वे आपस में यह कह रहे थे कि भीमसेन आगे ही चले गए होंगे। दुर्योधन अपनी चाल चलने जान से फूला न समाता था। धर्मात्मा युधिष्ठिर के पवित्र हृदय में भीमसेन की स्थिति की कल्पना भी नहीं हुई। वे दुर्योधन को भी अपने ही समान शुद्ध समझते थे। उन्होंने माता कुंती के पास जाकर पूछा, माताजी, भीमसेन यहाँ आ गए क्या? हमने तो वहाँ भी उनको बहुत ढूंढा, परंतु न मिल पर सोचा कि वो घर चले गए होंगे। अपने उन्हें कहीं भी भेजा तो नहीं है? हम बड़े व्याकुल हो रहे हैं। यह सुनकर कुंती घबरा गई और कुंती ने कहा, भीमसेन यहाँ नहीं आया, उससे शीघ्र ढूंढने का प्रयत्न करो। कुंती माता ने तुरंत विदुर जी को बुलाया और बोली, विदुर जी, भीमसेन का पता नहीं है। अब आ गए परंतु वहाँ नहीं लौटा। दुर्योधन की दृष्टि में वह सर्वदा खटका रहता है। दुर्योधन बड़ा क्रूर, दुष्ट, लोभी और निर्जर है। कहीं उससे क्रोधवश मेरे वीर पुत्र को मार न डाला हो। मेरे हृदय में बड़ी जलन हो रही है। विदुर जी ने कहा, कल्याणी, ऐसी बात मुँह से मत निकालो। शेष पुत्रों की रक्षा करो। दुरात्मा दुर्योधन ने छुपने पर वह और चिढ़ जाएगा। दूसरे पुत्रों पर भी आपत्ति आ जाएगी। महर्षि व्यास के कथानुसार तुम्हारे पुत्र दीर्घायु है। भीमसेन चाहे कहाँ भी हो, लौटेगा अवश्य। विदुर जी समझा बुझाकर चले गए। कुंती माता चिंतित हो गई। उधर नागलोक में बलवान भीमसेन 8वें दिन रस पच जाने पर गए जागे। नागों ने भीमसेन के पास आकर उन्हें बहुत तसल्ली दी और कहा, अपने जो रस पिया है वह बड़ा बलवर्धक है। आप इस 1000 हाथियों के समान बलवान हो जाए। युद्ध में आपको कोई नहीं जीत सकेगा। अब आप दिव्य जल से स्नान करके पवित्र श्वेत वस्त्र धारण करके और अपने घर पधारे। आपके विछोर से सभी भाई आदित्य दुखी हो रहे हैं। फिर भीमसेन वहाँ खा पीकर दिव्य वस्त्रों भूषणों के सूजित हो नागों की अनुमति से ऊपर आए। नागों ने उन्हें
इस बगीचे तक पहुंचा दिया, फिर अंतर्ध्यान हो गए। भीमसेन ने अपनी माता के पास आकर उन्हें तथा बड़े भाइयों को प्रणाम किया। छोटों के सिर सूंघे, सभी प्रेम से आनंद मन में लगे। भीमसेन दुर्योधन की सारी करतूत कह सुनाई और वह भी बतलाया कि नागलोक में क्या सुख दुख मिला। राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन से बड़े महत्व की बात कही। भाई बस अब चुप हो जाओ, यह बात कभी किसी ने न कहना। हम लोग आपस में बड़ी समाधानी के साथ एक दूसरे की रक्षा करें। दुरात्मा दुर्योधन ने भीमसेन के प्यारे सारथी को गला घोटकर मार डाला। धर्मात्मा विदुर ने पांडवों को यही सलाह दी कि तुम लोग चुप रहो। भीमसेन के भोजन में एक बार और विष डाला गया। युष्य ने इसका समाचार पांडवों को दे दिया, परंतु भीमसेन ने वह विष खाकर बिना किसी विकार के पचा लिया। दुर्योधन, कर्ण और शकुनी ने भीमसेन को विष से न मरते देखकर उन्हें तरह तरह से मारने की चेष्टा की, परंतु पांडव सब कुछ न जान बुझाकर भी विदुर की सलाह के अनुसार चुप ही रहे। राजा धृतराष्ट्र ने देखा कि वे सब राजकुमार खेल कूदने में ही लगे रहते थे। अब उन्होंने गुरु कृपाचार्य को ढूंढवाकर शिक्षा देने के लिए उन्हें सौंप दिया। कौरव और पांडवों ने कृपाचार्य से विधिपूर्वक धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल।